देखिए, एक होता है रियल, REAL, रियल, समझ गए। रियल का मतलब होता है वास्तविक, और एक होता है रील, REEL, रील, समझे, मतलब दिखावटी। रियल और रील में बहुत अंतर होता है, समझे। रील में जो है अलग अलग एंगल से फोटो लिया जाता है, समझे। जैसे सिनेमा को एक प्रकार का रील कह सकते हैं आप, REEL, रील। उसमें देखते हो कितना कैमरा लगता है, मतलब अलग अलग एंगल से जो है कैमरा से फोटो लिया जाता है कि अच्छा दिखे, समझे। और एक बात हम आपको बता दे रहे हैं कि बढ़िया बढ़िया लोग को तो हम जमीन पे उतार दिए, समझे। जो हवा में उड़ रहा था ना, उसको भी जमीन पे उतरना पड़ा, समझे। और अगर आप सफल हो जाते हैं ना, तो हम तो आपसे बात तक करना छोड़ देते हैं। आप पहले के लोगों से पूछ लीजिएगा, जब तक आपका अंतिम रूप से मेरिट नहीं बना है तभी तक हम आपके साथ हैं। जिस रोज आपका अंतिम रूप से मेरिट बन गया, उस रोज हम रिश्ता तोड़ लेते हैं, समझे। और एक बात यह है कि जैसे 9 जुलाई 2024 को 1275 वालों का अंतिम रूप से मेरिट लिस्ट आया। उसके बाद संस्थान से जितने भी लोग सफल हुए उनके लिए एक सम्मान समारोह हम 21 जुलाई को रखे थे, 21 जुलाई 2024 को रखे थे। और उसमें तो हम कार्यक्रम किए ही थे, और उसमें तो सब लोग को बुलाए ही थे। और उसके अलावे भी जो लोग उस कार्यक्रम में नहीं आए थे, उसके अलावे भी लोग आ रहे हैं। और हर किसी का जो है वीडियो यूट्यूब चैनल पर या कहीं ना कहीं जा ही रहा है, किसी न किसी रूप में जा ही रहा है। तो तब से लेकर आज तक तो अनेकों लोग आए हैं। तो 21 अक्टूबर 2024 को बिहार पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में जो है नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री साहब के द्वारा जो है आपको दिया गया था। तो देखिए, हम तो पहले ही अपना सक्सेस पार्टी कर चुके हैं, तो अब हमेशा एक ही चीज को लेकर के पार्टी करना तो हमको उचित नहीं लगा। तो ऐसा नहीं है कि हम पार्टी करते तो लोग यहां नहीं आते, एकदम 100% आते, लेकिन हम उस प्रकार का कहीं कुछ रखे ही नहीं थे। और जिनको मन हुआ आने का आए, और जिनको मन नहीं हुआ नहीं आए। लेकिन फिर भी अनेकों लोग आए, कोई क्लासरूम में आए, कोई ऑफिस में मिले, कोई यहां मिले, कोई वहां मिले। अगर कोई क्लास लेते वक्त आ गया तो उससे क्लासरूम में मिल लिए। ऑफिस में बैठे हुए हैं, ऑफिस में आया तो उससे ऑफिस में मिल लिए। और एक बात जान लीजिए कि सच्चाई सच्चाई होता है और दिखावटी दिखावटी होता है, समझे। जब हम पहले ही सक्सेस पार्टी कर चुके थे तो दोबारा करने का हमें कोई ये नहीं था। और दूसरी बात ये कि जो है हम, यानी आरोप तो बहुत लगता है, लेकिन सच क्या है, हमको लेकर के तो ऐसा बात है ना मार्केट में कि मतलब कभी कभी हम सुनते हैं ना तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मतलब जहां तक हम आज तक अपने बारे में नहीं सोचे हैं, उतना तक जो है लोग हमारे बारे में सोच करके रखा हुआ है, समझ गए। तो कहीं पर भी कोई भी इवेंट मैनेजमेंट रोशन आनंद नहीं कर सकता है। और कभी भी इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि गलत स्टेज पर आकर के गलती हमसे नहीं हो सकता है। चाहे पढ़ाई में गलती हो या चाहे जीवन के किसी काम में गलती हो, अगर हम स्टेज पे खड़ा है ना तो स्टेज पर हमसे गलती नहीं हो सकता है। और जो है हम कोई ट्रेनर को सेट नहीं करते हैं, हम कोई सार्जेंट को सेट नहीं करते हैं
कि सार्जेंट जो है विद्यार्थी को बापू सभागार से कोचिंग संस्थान तक पहुंचा दे। इस प्रकार का काम हम नहीं करते हैं। जिसको आना है आए और नहीं आना है मत आए, जाए तेल लेने, हमको कोई खाक फर्क नहीं पड़ता है। और तो जहां तक रिजल्ट का सवाल है, मतलब जब रिजल्ट हुआ था 1275 का तो बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप लगा था। मतलब 2 लाख में खरीद लिया सबको, ठीक है। अरे 2 लाख में हम खरीदे तो आप भी तो खरीद सकते थे, क्यों नहीं खरीदे, ठीक है। तो ये तो एकदम बेबुनियाद आरोप है। हम तो चैलेंज भी किए थे कि अगर आपको लगता है कि हम किसी को 2 लाख में खरीदे हैं तो आप बुलाइए उसको, आप उसको बुलाइए स्टेज पे, हम भी बात करते हैं कब कहां खरीदे, कब कैसे हम आपको पैसा दिए, अकाउंट में दिए कि फोन पे पे दिए कि गूगल पे पे दिए, समझ गए। किसी ना किसी रूप में तो पैसा दिए होंगे ना जब खरीदे हैं तो, ठीक है। तो कम से कम ये दिखा है, समझ गए। तो मतलब एक तो ये पूरी तरीका से बेबुनियाद आरोप है। और देखिए हम 75 को यूट्यूब चैनल बनवा करके अपने से कमेंट नहीं करवाते हैं कि हम भगवान हैं, हम तो देश के शिक्षा मंत्री बनेंगे, हम तो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, समझे। तो भक्ति करना सही है, समझे, भक्ति करना सही है, लेकिन अंधभक्ति करना सही नहीं है। हम आप जैसे जो है एगो पीआर टीम पूरा का पूरा नहीं रख ले हैं कि मतलब जो है यूट्यूब पे सब लोग लगल रहेगा, दूसरे पर निगेटिव कमेंट करवाएंगे, अपने निगेटिव कमेंट को डिलीट करवाएंगे और अपने पक्ष में पॉजिटिव कमेंट करवाएंगे। इस सब के लिए हमको फुर्सत ना है, हमको पढ़ाना है। आपको तो पढ़ाना उड़ाना है नहीं, आपको तो जो मन है वो करना है, अपना मार्केटबाजी करना है, हमको तो पढ़ाना भी है, समझ गए। तो इस सब चक्कर में हम नहीं रहते हैं। और एक बात जान लीजिए कि कल हम रात में कमेंट देख रहे थे अपने YouTube चैनल का, तो जो लोग भ्रम में हैं वो अपने भ्रम को दूर कर ले। कोचिंग का तो दबदबा ऐसा है ना कि लोगों को दिखावा करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जो लोग कुछ नहीं कर सकते थे वो बहुत कुछ कर रहे हैं और हवा से उतर करके जमीन पे आ गए हैं, समझ गए। तो ये सब, और हम बोलते भी हैं हमेशा, जब तक हम मेहनत करते रहेंगे तब तक कोचिंग का दबदबा बना रहेगा। जिस रोज हम भी बकैती करना शुरू कर देंगे, जिस रोज हम भी मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे, जिस रोज हम भी दिखावा करना शुरू कर देंगे, उस रोज कोचिंग का दबदबा खत्म हो जाएगा। ये बात हमको पता है। और आप विश्वास मानिए कि 2017 से लेकर अब तक, 2017 में हम जितना मेहनत करते थे उतना मेहनत हम आज भी कर रहे हैं। और जब तक पढ़ाएंगे, मतलब 40 बरस की उम्र तक, हमारा उम्र जब 40 बरस हो जाएगा तब तक हम पढ़ाएंगे, ऐसा हम अपने बारे में सोचे हुए हैं। मतलब अभी लगभग 10 बरस और पढ़ाएंगे, समझ गए। और तब तक हम मेहनत करते रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब तक कैपेसिटी रहेगा, 40 बरस तक हमको लगता है कि अच्छा खासा पोटेंशियल इंसान में होता है, तब तक पढ़ाएंगे। और जब तक पढ़ाएंगे ईमानदारी से पढ़ाएंगे, समझ गए, और अच्छे से पढ़ाएंगे। और हम भी अंधभक्त पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम विद्यार्थी को सटने तक नहीं देते हैं अपने में, समझ गए। और जो अंधभक्त सब है ना, जीवन भर अंधभक्ति करते रह जाएगा, उसका कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। और कोचिंग का रिजल्ट में, स्पेशली रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो रिजल्ट में कोचिंग का दबदबा था, है और रहेगा, समझ गए। और छठ बात, बीपीएससी 71वीं बीपीएससी, 70वीं बीपीएससी को लेकर तो एक होमवर्क सीरीज चला रहे हैं, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं है। 70वीं बीपीएससी को लेकर के एक होमवर्क सीरीज चला रहे हैं। और आप देखिएगा, एग्जाम होने दीजिए 70वीं बीपीएससी का। उस होमवर्क सीरीज से मेरा टारगेट है कम से कम 100 क्वेश्चन लड़ाना। 150 क्वेश्चन में से उस होमवर्क सीरीज के जरिए मेरा टारगेट है 100 क्वेश्चन लड़ाना, समझ गए। और 70वीं बीपीएससी के लिए तो ये हो रहा है। और 71वीं बीपीएससी के लिए फुल लेंथ बैच
71वीं बीपीएससी के लिए फुल लेंथ बैच छठ के ठीक बाद आ रहा है। छठ के ठीक बाद जो है आपको आ रहा है, और उसमें जो है जितना बेहतरीन हो सकता है उतना बेहतरीन कंटेंट, उतना बेहतरीन शिक्षक आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन मैक्सिमम प्रयास हम लोगों का यह रहेगा कि मतलब बीपीएससी में भी मैक्सिमम चीजों को हम लोग अपने से देखें। हमको दूसरे टीचर पे विश्वास नहीं होता है, जो 72 को कोचिंग में पढ़ाता है ना, उस पे तो हमको एकदम विश्वास नहीं होता है, समझ गए। और जो होमवर्क सीरीज चला रहे हैं उसमें कौन होमवर्क सीरीज ले रहे हैं आपको पता है? 66वीं बीपीएससी उनका क्लियर है, समझ गए। डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी होने के कारण जो है उनका नहीं हो पाया ज्वाइनिंग, लेकिन आगे जो है मामला कोर्ट में है, आगे उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो बीपीएससी में सफल लोगों को ही रखेंगे, मतलब जो बीपीएससी सफल हुए हैं उन्हीं लोगों को टीचर के तौर पर रखेंगे, और एकदम युवा रखेंगे जो आपके लिए दिन रात एक करके मेहनत करे, और अच्छे फैकल्टी को रखेंगे, समझ गए। और जैसे आपको इतिहास या अर्थव्यवस्था या आपको बायोलॉजी पढ़ाया जाता है, वैसे ही बेहतरीन ढंग से बीपीएससी में भी आपका तैयारी जो है करवाया जाएगा। और सबका देखिए अपना अपना है, लेकिन जहां तक हम अपने आप को जानते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम गलत नहीं करते हैं, दिखावटी नहीं करते हैं, जो भी करते हैं सच करते हैं। तो आप लोग को भी हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, आप मेरे पास पढ़ते हैं तो कभी भी अंधभक्ति नहीं करना है, समझ गए। अगर हम कहीं गलत हो तो आप कहिए कि यहां पे आप गलत हैं, समझ गए। भक्ति कीजिए, भक्ति करना जरूरी है, लेकिन अंधभक्ति करना सही ना है, समझ गए। तो अंधभक्ति कभी भी अच्छा नहीं होता है, बाद में जाकर के आप ही को पश्चाताप होगा। और हम तो यह चाहते हैं कि हमारी तुलना किसी से भी ना हो, क्योंकि हमको पता है हम क्या हैं, हम अपने आप में यूनिक हैं, हम अपने आप में अलग हैं। और एक बात आप ये भी जानिए, हर इंसान अपने आप में अलग होता है, किसी की भी तुलना किसी से नहीं होनी चाहिए, समझ गए। तो आप यूनिक हैं, आप अपने आप में अलग हैं, आप मेहनत कीजिए, आप सफल होइएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा आप सफल नहीं होइएगा, सीधा सा बात है, समझे। और जिसको भी लगता है, पुनः एक बार बोल देना चाहते हैं, समझे, तो जिसको भी लगता है ना वो हमको साबित कर दे, ठीक है। जो भी है, मतलब आप देखिए और का स्टेज देखिए और अपने संस्थान का स्टेज देखिए। अपने संस्थान में जो लड़का पीटी में रिजल्ट दिया है वो पीटी में भी स्टेज पर है, मेंस का रिजल्ट दिया वो मेंस में भी स्टेज पर है, फिजिकल क्लियर हुआ उसमें भी वो स्टेज पर है, मेरिट आया उसमें भी वो स्टेज पे है, और कल भी वो स्टेज पे था और आज भी वो स्टेज पर रहेगा और आगे आने वाले दिनों में भी स्टेज पे रहेगा। लेकिन अन्य के प्लेटफॉर्म का अवलोकन कीजिए तो आपको पता चलेगा कि जो लोग फिजिकल पास होने के बाद जो स्टेज पर थे, एक भी मेरिट आने के बाद वो स्टेज पे नहीं है, और जो लोग मेरिट पर स्टेज पर थे, एक भी 21 तारीख के नियुक्ति पत्र में स्टेज पे नहीं था, 21 अक्टूबर वाला नियुक्ति पत्र में स्टेज पे नहीं था, समझ गए। तो मतलब इस वेरिएशन को आप समझिए। लेकिन हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी का भी नाम हम आपको ले ले, 300 प्लस बच्चा में किसी का भी नाम हम आपको ले ले, वो शुरू से लेकर के अंतिम तक स्टेज पर है, चाहे विकास कुमार गुप्ता हो, चाहे स्वदेश कुमार हो, चाहे मुस्कान हो, चाहे तान्या शाह हो, चाहे मुकुंद झा हो, चाहे रविशंकर हो, या अन्य कोई भी, चाहे नीतीश हो,
आप देख लीजिए, प्रीलिम्स के टाइम से ही, प्रीलिम्स का भी हम रिजल्ट दिखाए हैं, आप देख लीजिएगा वीडियो खोल करके, उसमें भी वो लड़का है। मेंस का भी हम रिजल्ट दिखाएं, उसमें भी वो लड़का है। फिजिकल के बाद भी रिजल्ट दिखाएं, उसमें भी वो लड़का है। और मेरिट आने के बाद भी दिखाएं, उसमें भी वो लड़का है। और 21 जुलाई के फंक्शन में भी वो लड़का है। समझे? ये होता है वास्तविकता। वास्तविकता ये नहीं होता है, रियलिटी ये नहीं होता है, रियल ये नहीं होता है। ये मतलब कुछ ना कुछ कॉमन तो होना चाहिए न जी। लेकिन पूरे मतलब इसमें कहीं और से मैनेज, उसमें कहीं और से मैनेज, उसमें कहीं और से मैनेज, समझ गए? ऐसे करके लोग थोड़े नहीं समझता, लोग सब कुछ समझता है, समझ गए? लेकिन कुछ अंधभक्त सब नहीं समझता है। तो अंधभक्ति करते रहो बाबू, और क्या, तुम्हारा सोना चांदी हो जाएगा। हम तुमको ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आके पढ़ो, एकदम नहीं। हमको अपने जगह न है विद्यार्थी को बैठाने का। मेरे पास अपना इतना विद्यार्थी है कि विद्यार्थी बैठाने का जगह नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई भी बात बोलने से पहले जो है ना, अच्छे से बाबू पता कर लो किसके बारे में बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए।